आज सुबह नज़रों के सामने से एक खबर गुजरी कि केरल हाई कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि अगर कोई मुस्लिम औरत अपने शौहर से खुला यानी औरतों की तरफ से मांगा जाने वाला तलाक इसकी मांग करती है तो शौहर को तलाक देना पड़ेगा, उसके पास इनकार करने का हक नहीं है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। बोर्ड के मुताबिक औरत को सिर्फ तलाक मांगने का हक है, देना या ना देना मर्द पर निर्भर करता है। अफसोस की बात है कि खुला के बारे में सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही नहीं बल्कि हिंद पाक के कई उलमा हजरात का भी यही मानना है कि खुला में बीवी तब तक अलग नहीं हो सकती जब तक मर्द इजाज़त न दे। हालांकि मैंने कई मुस्लिम मुल्कों के बारे में पढ़ा है कि वहाँ औरतें काजी के पास दरख्वास्त देकर खुला हासिल कर सकती हैं और मर्द की मर्जी को इस मामले में वहाँ अहमियत नहीं दी जाती। हमारे यहाँ खुला के बारे में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कह रहा है, ऐसे में सवाल बनता है कि फिर खुला का मतलब ही क्या है अगर मर्द की मर्जी उसमें भी ऊपर रखी जाए तो। कुरान में खुला के बारे में 2 आयत आई हैं। पहली बात सूरह निसा की आयत 128 में है कि अगर किसी औरत को अपनी शौहर की तरफ से बदसलूकी या बेरुखी का डर हो तो उन पर कोई गुनाह नहीं है कि वो आपस में कोई समझौता कर लें। यहाँ किस समझौते की बात हो रही है? ये बात सूरह बकरा की आयत 229 पढ़कर समझ में आती है। इस आयत में तलाक के अहकाम की जानकारी देते हुए अल्लाह ने फरमाया है कि अगर तुमको ये डर हो कि वो अल्लाह की सीमाओं पर कायम न रह सकेंगे, यानी मियाँ बीवी अल्लाह की सीमाओं पर कायम न रह सकेंगे, तो स्त्री जो कुछ देखकर छुटकारा प्राप्त करना चाहे उनमें उन दोनों के लिए कोई गुनाह नहीं है। तो कुरान की इन दोनों आयत की रोशनी में साफ साफ पता चलता है कि अगर शौहर बीवी पर जुल्म करता हो तो बीवी को हक है कि वो कुछ फिदिया देकर उस मर्द से अलग हो जाए। जाहिर है जो मर्द बीवी को बंधक बनाकर उस पर जुल्म करता होगा, बीवी को गुलाम की तरह ट्रीट करके उससे फायदा उठा रहा होगा, वो उसे छोड़ना तो नहीं चाहेगा। या दूसरी तरफ देखें तो ऐसे कई मामले दिख जाएंगे जहां मर्द के जुल्म से बचकर बीवी अलग रहने चली गई है तो मर्द ने खुद तो दूसरी शादी कर ली, क्योंकि मुसलमान मर्द को एक साथ 4 बीवी रखने का हक है, लेकिन मुसलमान औरत एक शौहर के रहते दूसरे मर्द से शादी नहीं कर सकती। इसलिए महज औरत को सताने के लिए मर्द उसको तलाक नहीं दे रहा कि बीवी नई शादी करके सुकून की जिंदगी न बिता सके। कुरान में ऐसे ही जुल्म या नाइंसाफी के मामलों के लिए खुला की आयत आई है, यानी ये मर्द की मर्जी से अलग जाकर उसके चंगुल से आज़ाद होने की सहूलत का बयान है। यहाँ मर्द की मर्जी का मामला नहीं है, बल्कि यहाँ काजी या जज के सामने औरत अपनी मांग लेकर जाएगी और काजी को फैसला करना है कि औरत की मांग जायज़ है तो उसे खुला दिया ही जाए। बुखारी शरीफ की ये हदीस बात को समझाने के लिए काफ़ी है कि खुला का मामला काजी की नज़र में क्या होना चाहिए। बुखारी शरीफ तलाक की किताब में हदीस नंबर 5273 पर इब्ने अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि साबित बिन कैस रजी अल्लाहु अन्हु की बीवी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं और बोली कि मुझे उनके यानी साबित बिन कैस के अखलाक और उनके दीन की वजह से कोई शिकायत नहीं, लेकिन मैं इस्लाम में कुफ्र को पसंद नहीं करती। यानी साबित बिन कैस रजी अल्लाहु अन्हु की बीवी ने खुद को इस बात की जिम्मेदार बताया कि मैं उनके साथ रहकर उनकी बीवी होने का फर्ज अदा न कर पाऊंगी, और इस बुनियाद पर उन्होंने खुला की मांग की। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम साबित बिन कैस का बाग उनको वापस कर सकती हो, जो बाग हजरत साबित ने इन्हें मेहर के तौर पर दिया था। इस पर साबित रजी अल्लाहु अन्हु की बीवी ने हाँ में जवाब दिया कि हाँ मैं वापस कर सकती हूँ। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित बिन कैस रजी अल्लाहु अन्हु को बुलाकर फरमाया कि साबित रजी अल्लाहु अन्हु अपना बाग वापस कबूल कर लो और इन्हें तलाक दे दो। इस हदीस पाक से जाहिर है कि अगर बीवी शौहर से अलग होना चाह रही है और शौहर अलग नहीं होना चाह रहा, इसके बावजूद अगर औरत फिदिया देने पर राजी है, जो अमूमन मेहर की वापसी ही होता है, तो इस हाल में शौहर को यही हुक्म दिया जाएगा कि वो मेहर वापस लेकर बीवी को छोड़ दे। इसमें मर्द की मर्जी ऊपर रखने का सवाल उसी तरह नहीं है जिस तरह तलाक में औरत की मर्जी को ऊपर न रखकर अकेले मर्द की मर्जी से तलाक हो जाता है।
जब मर्द तलाक देता है तो अल्लाह ने इद्दत की मुद्दत में रुजू की गुंजाइश पर खूब सोचने विचारने का हुक्म दिया है। इस मौके पर यानी इद्दत के मौके पर बीवी और दोनों पक्षों के लोगों को उस शादी को टूटने से बचाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि तलाक को अल्लाह ने बेहद नापसंदीदा चीज़ ठहराया है और रुजू कर लेने को बेहतर बताया है। लेकिन फिर भी तलाक में आखिरी फैसला मर्द का होता है। उसी तरह खुला का मामला भी जब काजी या जज तक पहुंचे तो उसको चाहिए कि वो दोनों पक्षों को सुन ले और अगर मामले में सुधरने की कोई गुंजाइश देखे तो समझौता कराने की कोशिश करके भी देख ले। लेकिन जैसा बुखारी की हदीस शरीफ से साबित है, खुला के मामले में औरत की मर्जी को ऊपर रखा जाएगा और औरत काजी की कोशिश के बाद भी खुला लेने के फैसले पर ही कायम रहती है तो जज या काजी उस औरत की मर्जी के मुताबिक ही फैसला करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साबित बिन कैस रजी अल्लाहु अन्हु की मर्जी पूछी ही नहीं थी कि तुम अपनी बीवी से अलग होना चाहते हो या नहीं, बल्कि उन्हें हुक्म दिया था कि वो मेहर वापस लेकर अपनी बीवी को तलाक दे दें और उनको तलाक से इनकार करने का ऑप्शन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दिया था। तो उस हदीस की रोशनी में केरल हाई कोर्ट का फैसला सही है। इस स्थिति में मुस्लिम पुरुष के पास सिर्फ यह अधिकार है कि अगर उसने मेहर के अलावा भी अपनी कोई संपत्ति विवाह के बाद अपनी पत्नी के नाम की है तो वो उसे सही सबूत दिखाकर वापस मांग सकता है, लेकिन तलाक देने से वो इनकार नहीं कर सकता। वैसे अक्सर होता यह है कि बीवी खुला लेना चाहती है लेकिन शौहर दहेज में मिले माल दौलत को वापस नहीं करना चाहता है, इसलिए बीवी को खुला देने से इनकार कर रहा होता है। मैंने ये बात अक्सर देखी है कि इस दहेज की रस्म की वजह से कितनी ही लड़कियों के साथ नाइंसाफी होती है, कितनी ही लड़कियों को बुरी तरह ससुराल में सताया जाता है। तो मेरा तो ये मानना है कि दहेज की इस रस्म को मुसलमानों से बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए। इस्लाम में दहेज की रस्म है ही नहीं, बल्कि बाप दहेज की बजाय अपनी बेटी के नाम पुश्तैनी जायदाद का उतना हिस्सा करे जितना अल्लाह ने हुक्म दिया है। ये जायदाद दहेज की तरह बेटी के ससुराल वालों के कब्जे में कभी नहीं जाएगी, बल्कि जिंदगी भर बेटी के साथ रहेगी और उसकी जिंदगी किसी भी हाल में कभी डावाडोल नहीं होगी। और उधर जहेज के लालच की बात लड़के वालों के दिमाग से जब पूरी तरह निकल जाएगी, यानी कुछ भी करके वो लोग दुल्हन के बाप या भाई से किसी किस्म का गिफ्ट नहीं ले सकते, तो दहेज की वजह से लड़की को किसी भी तरह परेशान करना भी बंद हो जाएगा। बहरहाल खुला के बारे में कुरान और हदीस में साफ बात है और मुझे लगता है कि तलाकुल बिदअत की तरह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यहाँ पर भी अपनी फजीहत के बाद इसी बात को मानेगा कि खुला में मर्द के पास औरत को तलाक देने से इनकार करने का हक नहीं है। अच्छा होता कि ये लोग इन मामले में थोड़ी और गहराई से पढ़ते पहले, उसके बाद किसी बात पर एतराज़ जताते तो मुसलमानों को इतनी फजीहत कभी न झेलनी पड़ती। बहरहाल जो भी होगा बेहतर होगा, इसी उम्मीद के साथ शुक्रिया।